दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम वाराणसी के श्री विद्या मठ में हैं और हम आपके सानिध्य में यहाँ पर हैं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के। हम महाराज जी से आज ये जानेंगे कि गोष्ठी यात्रा पर आप निकलने वाले हैं 3 मई से, और अब इसकी उल्टी गिनती कहा जाए या अब घंटे दर घंटे मिनट और सेकंड, अब धीरे धीरे वो समय आ रहा है जब आप निकलेंगे गोरखपुर से। लेकिन इसके बीच में सबसे बड़ी जो बात है वो ये है आपकी सुरक्षा। आपकी सुरक्षा को लेकर आप कितने तैयार हैं, आपके शिष्य कितने तैयार हैं, और क्या शासन प्रशासन आपकी सुरक्षा को लेकर संजीदा है, आपसे संपर्क किया है या नहीं किया है? श्री राम श्री राम। आपने तो ऐसा प्रश्न किया, मन को भारी कर दिया। कम से कम आपके मन में ये बात है कि इनके ऊपर खतरा है, इस बारे में सोचा जाना चाहिए। लेकिन सरकारों ने तो इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, हमसे तो कोई बात उन्होंने की नहीं है। जो धमकी देने वाला व्यक्ति था उसके विरुद्ध मठ के लोगों ने FIR दर्ज कराई थी, उसमें भी कोई प्रगति नहीं हुई है। तो सुरक्षा की तो कोई ऐसी बात नहीं है। शिष्य क्या सुरक्षा करेंगे, वो तो स्वयं सुरक्षा के योग्य होते हैं, कोमलमति के होते हैं, भावुक होते हैं, श्रद्धालु होते हैं। उनका इस तरह का दृष्टिकोण ही नहीं होता है कि कोई खतरा और कोई सुरक्षा, इसलिए उनसे इस तरह की कोई आशा नहीं की जा सकती है। हाँ, सरकारों को इस बारे में जानकारी होती है, सरकारें सक्षम होती हैं इसकी रणनीति बनाने और उसको उतारने में, लेकिन उनकी तरफ से ऐसी कोई बात हमारे सामने आई नहीं। आश्रम के तरफ से जो अधिवक्ता के माध्यम से भेलूपुर थाने में तहरीर दी गई, वो 2-3 दिन लटकी रही, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने खुद थानाध्यक्ष से बात किया और जब ये तीसरे दिन संभवतः जब FIR में वो तब्दील हुआ, उसके 17-18 घंटे के अंदर उस थानाध्यक्ष को यहाँ से हटा दिया गया। और उसके बाद से ये आज तक क्या मठ के तरफ से थाने से ये पूछा गया कि क्या उस नंबर को ट्रेस किया गया, उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, वो कहाँ का था, कौन था, या फिर थाना ने भी बताने की कोई जरूरत ही नहीं की? ऐसा है कि जब ये FIR दी गई थी तभी वो इंस्पेक्टर कह रहा था कि हमारे ऊपर दबाव है, आप लोग मेरी परिस्थिति को समझिए। लेकिन फिर भी लोगों ने दबाव डाला तो दर्ज तो हो गई FIR, लेकिन उसके बाद उसको हटा दिया गया। इससे पता चला कि वो जो कह रहा था वो सचमुच किसी सच्ची बात की तरफ इंगित कर रहा था। शंकराचार्य जी, उसके बाद से हमारे यहाँ से तो पूछा जाता है, अभी वो कह रहे हैं जांच चल रही है, बस इससे ज़्यादा नहीं, वो तो जांच चल रही है, हम उस पर आएंगे। लेकिन शंकराचार्य जी, ये हम जानना चाहते हैं कि व्यक्ति, चाहे वो ऊपर का दबाव हो, नीचे का दबाव हो, अगल का बगल का कहीं का दबाव हो, जब उसके पास कोई चारा नहीं बचता है जीवन रक्षा के लिए, तो हमारे संविधान में जिसकी दुहाई सभी नेता देते हैं, उस संविधान में ने हमको हक दिया है कि हम अपनी सुरक्षा, भोजन की मांग हम करें या न करें, हमको कोई दे या न दे, लेकिन सुरक्षा की मांग तो हम कर सकते हैं। और सुरक्षा देना संवैधानिक तौर से सरकार को बाध्य करता है। हर व्यक्ति की सुरक्षा होनी चाहिए और हर व्यक्ति को सुरक्षा देना चाहिए। फिर भी इस तरह से आपके साथ लापरवाही हो रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? अब इसको हमें नहीं देखना है, इसको देखने वाले देख ही रहे हैं। हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि सरकार आप देख ही रहे हैं हमारे पीछे पड़ी हुई है। वो क्यों चाहेगी कि हम सुरक्षित रहें? इसलिए उससे हम आशा भी क्या करें सुरक्षा की, जहाँ तक उसका संवैधानिक और नैतिक दायित्व है कि वो अपने नागरिक की सुरक्षा करे, उसमें हम भी आते हैं। तो उसके बारे में भी कोई संजीदा तो वो दिखाई नहीं दे रही है। जनता को तय करना है कि ऐसी सरकारों के प्रति उसको क्या व्यवहार रखना है। आप यात्रा पर थे
आप उत्तराखंड की यात्रा पर थे, आप बद्री विशाल थे, यहाँ पे ये जो आपके व्हाट्सअप, जो आपका आधिकारिक व्हाट्सअप नंबर है, उसी पर ये मैसेज आया था, उसको लेकर के भी खबर किया गया था। लेकिन उसके बावजूद आज की सरकार इतनी हठधर्मी हो गई है कि मीडिया में अगर कोई खबर आता है, अखबार में भी कोई खबर आता है, तो उससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये सरकार कहीं ना कहीं इतनी जो है अंधी हो गई है, इसको लगता है कि हम चुनाव दर चुनाव हम जीतते जा रहे हैं, प्रदेश दर प्रदेश हम कब्जाते जा रहे हैं, तो फिर ये सब छोटी मोटी बातें हैं। और सरकार ये सोचती है कि अगर ये व्यक्ति मेरे साथ नहीं है तो चाहे उसके साथ कोई भी घटना घट जाए, इससे हमारा क्या लेना देना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक बात ये भी है कि बड़े पैमाने पर जो अपने देश की मीडिया है उसमें उनका कब्जा है, तो वो अब ये जान चुके हैं कि अगर ऐसी कोई बात है भी तो मीडिया हमारा पक्ष लेकर के ऐसी कहानियाँ नैरेटिव गढ़ेगा जिससे हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। छोटे मोटे कुछ ईमानदार पत्रकार जो ज़मीर रखने वाले लोग हैं, अगर उनके द्वारा कोई बात आगे लाई भी जाती है तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो हमारे अनुसार की मीडिया है वो उसको कवर अप कर लेगी। तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा अब ध्यान नहीं देते हैं, ये बिल्कुल बात सही है। और अगर कहीं से कोई बात आती भी है तो मीडिया के ऊपर भी वो दबाव रखते हैं, बात करते हैं, एक एक लाइन पढ़ी जाती है, एक एक लाइन के बारे में जवाब मांगा जाता है, ये सब हम लोग सुनते रहते हैं। शंकराचार्य जी, आपको चिंता हो या न हो, हमको ये इस बात की चिंता है। हम पत्रकार हैं और हम आए दिन देख रहे हैं समाज में घटनाएं घट रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, तमाम तरह के अपराध हो रहे हैं। और उस अपराध और उस घटना से पहले ही पुलिस को और सरकार को लोग सूचित करते रहते हैं, सरकार और पुलिस नहीं सुनती है और घटना घट जाती है। तो हम ये कैसे हम स्वीकार कर सकते हैं कि आपके ऊपर लगातार खतरा बना हुआ है और ऐसे में आप गविष्टि यात्रा निकालने जा रहे हैं, आपकी सुरक्षा की कोई तैयारी नहीं है। और हम ये जानते हैं कि सरकार और पुलिस लीपापोती कर देती है, जैसे ही कोई घटना घटती है उसके बाद कुछ पुलिस अधिकारी आते हैं, कुछ मंत्री और कुछ नेता आते हैं, कहते हैं जांच हो रही है और अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जब घटना ही घट गया, जब चिड़िया खेत चूक गई, कैसा जो है, कौन सा वो जांच कर लेंगे, कौन सा न्याय दिला देंगे। और जांच भी कहाँ होती है? प्रयाग में जो घटना हुई थी उसकी कहाँ जांच हुई? पुलिस ने जो तांडव किया उसके बारे में कभी कोई प्रश्नोत्तर किया गया हो तो उल्लेख आप बताइए। आपसे एक बड़ा हम जो है एक कड़वा सब प्रश्न पूछ रहे हैं। जब इस तरह की तैयारी है सरकार की, सरकार सुन नहीं रही, पुलिस सुन नहीं रहा, सुरक्षा की को लेकर के आप हालात जानते हैं, आपसे कुछ अनभिज्ञ आप नहीं हैं, आए दिन घटनाएं घट रही हैं। ऐसे में कभी कभी आपके मन में ये नहीं विचार आता है कि छोड़ो हटाओ, ये हम क्या गविष्टि यात्रा का एक जो है हम अपने ऊपर लेकर के भार चल रहे हैं, जहां हमारी सुरक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं है। नहीं, ऐसा है कि सुरक्षित रहना कौन नहीं चाहता है, हम भी चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें ताकि धर्म कार्य आगे बढ़ा सकें। लेकिन सुरक्षा नहीं है इतने मात्र से हम अपनी बात को कहना ही छोड़ करके बैठ जाएं, ये भी तो ठीक नहीं होगा। इसीलिए हिम्मत करके आगे बढ़ने जाने में ही भलाई समझते हैं। आप सुरक्षित होंगे तभी अपने आप कार्य को एक रूप दे पाएंगे, अंतिम पड़ाव तक ले जा पाएंगे। इसकी चिंता आपके शिष्यों में है और उन शिष्यों की चिंता दूर नहीं हो रही है। आखिर ये इतना, मतलब आपके जो अधिवक्ता हैं वो कौन सी सलाह दे रहे हैं, आखिर वो क्यों नहीं सुरक्षा व्यवस्था दिला पा रहे हैं, कहां पर उनकी दिक्कत आ रही है? क्या जो है अब संविधान भी सरकार अपने हिसाब से चला रहा है, कोर्ट सरकार के हिसाब से चल रहे हैं? अब बात यह है कि शिष्यों में चिंता है, ये बात बिल्कुल सही है। अभी आज ही आगरा से एक बच्चा आया था, बोला मेरी माँ ने ये भेजा है, ये रक्षा सूत्र, ये देखिए रक्षा सूत्र है जी। उन्होंने कहा कि अमुक अमुक मंदिर में अनुष्ठान करा के जी। फिर आपके लिए ये भेजा है। और यहाँ कहाँ गया वो? यहाँ रखा था धागा, हटा दिया, हमने कहा था यहीं रहने दे। तो हम आपके साथ जो लोग रहेंगे उनके हाथ में बांधने के लिए, तो वो हमने तो अपना बांध लिया, बाकी लोगों का रखा हुआ है। तो इसका मतलब चिंता तो है लोगों में। आगरा से भेज करके बच्चे को अगर कोई माँ भिजवा रही है,
इसका मतलब है कि उसके मन में चिंता गहरी है। हम एक आखिरी प्रश्न पूछते हैं जिसकी चर्चा बहुत है। सरकार आपको मैनेज करने का प्रयास कर रही है, सरकार कुछ हाँ। ऐसे लोगों को लगाई हुई है जो कि आप तक पहुंच पाएं और आपको मैनेज कर पाएं। ऐसा कोई अभी तक आपके पास पहुंचा? नहीं नहीं, हमारे पास तो कोई पहुंचने का प्रयास किया? कोई ऐसा नहीं आया हमारे पास। तो दोस्तों ये सिर्फ हवाबाजी है। और जो आप सोशल मीडिया पर जो आप लोग पोस्ट करते हैं, चाहे कमेंट करते हैं कि सरकार चाहती है कि शंकराचार्य जी उनसे मिल जाएं, शंकराचार्य जी उनके कसीदे पढ़ें तो शंकराचार्य को सब कुछ मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ जो है भ्रम फैलाया जा रहा है। और ये बिकाऊ मीडिया भ्रम फैला रही है। और ये 2 रुपए के जो ट्विटर वाले होते हैं, 2 रुपए के जो पोस्ट करते हैं सरकार के पक्ष में, ये उनका फैलाया गया भ्रम जाल है। कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। शंकराचार्य ने आज ऑन स्क्रीन इस बात का खंडन किया कि ऐसी कोई बात नहीं है और सरकार कोई हमसे संपर्क नहीं कर रहा है। और फिर इसमें बीच का रास्ता निकालना कहां होता है, जबकि गौ माता की रक्षा और गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए अगर एक उचित मांग हो रही है हिंदुत्व और सनातन के लिए, तो फिर इसके बीच में इस तरह के विभेदकारी पोस्ट क्यों? इसे कैसे बीच का रास्ता क्या हो सकता है? जैसे अगर जमीन का विवाद होता तो हम छोड़ देते पूरी जमीन। संपत्ति का विवाद होता, हम पूरी संपत्ति छोड़ देते कि भाई ठीक है तुम ही सुखी रह लो। गाय की हत्या का प्रश्न है, हम क्या इसमें बीच का रास्ता है कि आधी गाय मार लो आधी छोड़ दो? नहीं बिल्कुल नहीं। क्या ऐसा समझौता किया जा सकता है? बीच का रास्ता तो यही होता है। तो गौ माता की हत्या का जो प्रश्न है, इसमें बीच का रास्ता नहीं हो सकता। इसमें तो आपको निर्णय करना पड़ेगा। सरकार हो या विपक्ष हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, ये पहले धर्म को धर्म से लड़ाए, अब जाति को जाति से लड़ा रहे हैं, संत को संत से लड़ा रहे हैं। आज के हालात ऐसे बन गए हैं कि हमारा पड़ोसी जिसके दीवार से हमारी दीवार लगी हुई है वो भी हमारा दुश्मन बन गया है या फिर हम उसके दुश्मन बन गए हैं। ऐसे हालात जब आप देखते हैं, जब आज की स्थिति इस तरह से बन गई है, तो आप क्या अनुभूति आपको होती है, क्या अनुभव करते हैं? जो भी अनुभूति हमको होती है उसी लिए तो हम निकले हैं और चाहते हैं कि ये जो अपने देश की राजनीति है इसमें परिष्कार हो और जो राम के राज्य में हमको जनता को सुविधा मिली थी, सौमनस्य मिला था, एक दूसरे सब नर करहीं परस्पर प्रीति, रहीं स्वधर्म निरत श्रुति नीति, वो राज्य फिर से आए, यही तो कामना है। और इसी के लिए तो हम एक खतरा उठा करके भी आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। जो मंत्री है, सरकार हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो जातियों को देख करके जाति के चश्मे से देखते हैं, जबकि वो सबके लिए चुने जाते हैं, सबके मंत्री होते हैं, सबके विधायक होते हैं। लेकिन जाति को देख करके अगर वो जो है पिछड़े जाति का है तो पिछड़े जाति वाले नेता वहां रेला लगा देंगे, अगर वो SC ST का है तो पिछड़े जाति और SC ST वाले वहां रेला लगा देंगे। लेकिन जब सवर्ण की बात आती है तो वहां फिर कोई नहीं आता है। अगर इक्का दुक्का सवर्ण पहुंच गए तो वो एकदम जैसे लगता है कि उनके मुंह में दही जमी हुई है और वो कुछ खुल करके बोल नहीं पाते हैं। तो क्या राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में उसको ये पूरी तरह से यकीन हो गया है कि ये जो अपर कास्ट है ये कहीं जाएगा नहीं, ये तो हमारे पॉकेट में है? हाँ जी, उन्होंने हमारे पास जिस समय ये UGC का बिल आया था जी, तो एक व्यक्ति आए थे जो कि अच्छा ओहदा रखते हैं। तो हमने उनसे पूछा था कि आप लोगों ने ये क्यों किया, इससे तो समाज भी बंट रहा है और दूसरे आपके प्रति कुछ लोग कट रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर हम SC ST और जो दूसरे हैं जिनको पहले से ये प्राप्त है उसमें अगर OBC को जोड़ देते हैं तो वो 80% हो जाएगा। तो 80% हिंदू जब हमारे हाथ में हो गया तो 20% की कौन चिंता है, उसको कहाँ जाएगा आखिर। इसलिए हम 20% की चिंता ना करके 80% को अपने साथ लेना चाहते हैं। उसी लिए सोच समझ करके ये बिल हमने लाया है। 20% के लिए कोई रास्ता फिर बचता नहीं है हमारे साथ आने के सिवाय। तो ये सुन करके तो हमारे तो रोमांच हो गया, बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन सच्चाई तो कहीं ना कहीं यही है। तो दोस्तों आपने सुन लिया शंकराचार्य जी से, हमने उनकी सुरक्षा को लेकर के चिंता जाहिर की, उनसे तमाम हमने प्रश्न किए, शंकराचार्य जी ने अपने जवाब दिया। और शंकराचार्य जी भी इस बात से पूरी तरफ से वाकिफ़ हैं कि पुलिस और प्रशासन उनकी सुरक्षा को लेकर संजीदा नहीं है।
और हम इस बात को लेकर एक बार नहीं, हमने 2-3 वीडियो हमने किया है शंकराचार्य की अनुपस्थिति में भी, और ये दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, सत्ता, प्रशासन, पुलिस, कोई भी शंकराचार्य को लेकर सचेत नहीं है, उनकी सुरक्षा को लेकर लापरवाह है। तो हम चाहते हैं बाबा विश्वनाथ की भी आपके ऊपर कृपा बनी रहे, आप सुरक्षित रहें, और हमारे हिंदू और सनातनी जो हमारे आप ध्वजवाहक हैं उसको आप लेकर आगे बढ़ते रहें, और ये शक्ति ईश्वर आपको प्रदान करें। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल के लिए समय निकालें। नारायण, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने ये चिंता जाहिर की।